बताया गया था कि इनके अंदर थोड़ा लड़की वाली फीलिंग है, इनके अंदर बहुत कमी है। अच्छा, थोड़ा सी कमी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप मजबूरी मतलब लड़के का भी मतलब छोड़ के लड़की के कैटेगरी में रहना चाहते हैं, तो आगे मतलब वही चूज है। तो और अदर वो जैसे कोई आपको बाहर से मतलब टॉर्चर करता है या फिर समाज में रहते तो वहाँ कुछ उल्टी सीधी बातें करना या फिर टॉर्चर करना, तो ऐसा क्या कुछ होता था कि हो रहा अभी भी हो रहा है। जैसे मतलब हैरान करते हैं सभी लोग कुछ उल्टी सीधी बातों के द्वारा, अभी यहाँ भी और वहाँ भी? यहाँ भी होती है और घर पे भी होती है। घर पे भी होते हैं। घर पे मतलब गांव के पास पड़ोस के लोग ऐसा करते हैं? सब करते हैं। सब करते हैं। तो देखिए, चाहे इंसान हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, समाज में सबका जीने का अधिकार होता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन हमें उनसे वही बर्ताव करना चाहिए जो इंसान के साथ करना चाहिए और इंसान के जैसा करना चाहिए। क्योंकि ये नहीं जानता इंसान मतलब कुछ चीज़ें अपने बस में, कर्म अपने बस में करता है, लेकिन जो होता है विधि का विधान होता है ऊपर वाले के हाथ में रहता है। इसलिए जिसको जो कैटेगरी में ईश्वर ने दिया है तो कृपया करके उसकी साथ और हेल्प करें, उसे प्रताड़ित ना करें, ताकि ये नहीं जानता कि हमारे घर में आने वाला औलाद कैसा होगा, लड़का होगा लड़की होगा, किसी के घर में विपत्तियां और समस्याएं बताकर नहीं आती। इसलिए हम जिस कैटेगरी में अगर जो भी जन्म लिया है तो उसका सम्मान करें, उसकी सहायता करें, ताकि उसका भी जीने का अधिकार है। अगर आपको कुछ देता भी नहीं तो आपका कुछ लेता भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि सारे भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जैसे इन्होंने अपने फीलिंग बताई कि मतलब हम लड़की के भेष में जन्म जरूर लिए थे, लेकिन जब हमारी चेकअप हुई, हमारी स्थिति पता चली कि मतलब लड़के की स्थिति नहीं है, तो कुछ अलग ही फीलिंग रहती है लड़कों पे और लड़कियों के द्वारा। तो जो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं कहीं न कहीं मतलब किन लोगों के साथ में करना चाहते हैं, अब वहीं मतलब पूरा कंफर्म हो गया आपका। लेकिन सपना सबका होता है। तो आइए हम ऐसे शख्स से आपसे बात करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं, जिससे देखकर आप कहीं न कहीं चौंक जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए और बातें करने के लिए, जिसे देखकर, जिसे सुनकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ अलग फीलिंग होती है। तो आइए, जिनका नाम है प्रिया और हम बात करते हैं, अब इस समय चर्चित डांसर है और कैसे इनकी लाइफ है और किस बेस में और किस तरीके से अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं। आइए हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका नाम और परिचय जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आगे करिए, आगे करिए। आपका नाम क्या होगा सबसे पहले बताइए? फोन का काम करती है साइड परिचय तुम्हारे कैसे स्टेटस परिचय मेरा नाम प्रिया। प्रिया। तो आप मतलब कब से डांस करना स्टार्ट किए? हम तो नवंबर से। अब की नहीं, अगले नवंबर से। 1 साल हो गया। हाँ। तो आज जैसे डांस करते हैं तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है? चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डांस करें? नहीं चाहते। नहीं चाहते, लेकिन आप खुद करना चाहते हैं। तो आपको देखते हैं मतलब जैसे औरत की जो वेशभूषा होती है तो औरत ही होते हैं, लेकिन मतलब आप विदाउट मतलब मेकअप के, विदाउट साड़ी वगैरह के, विदाउट डांस स्टेज का ही मतलब मेकअप करके रहते हैं। तो आपको अच्छा लगता है कि क्या करना चाहते हैं? अच्छा। तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलिए। और अरे तो जैसे काम दुल्हन बना बटा ना अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लगेगा। बोलिए बोलिए। हाँ, ऊपर मुड़िया करो, सही में मत सही है। आज हम देखते हैं जो मतलब जोर से अपने बोला। आप को जो लड़कियां रहती हैं या फिर जो लड़के रहते हैं कहीं कहीं सोचते हैं मतलब जिस रूप में है उसी रूप में उनका जीवन बहुत बेहतर है, लेकिन आप कहीं न कहीं मतलब लड़का होकर भी इस देश में रहते हैं, आपको मतलब इसी देश में अच्छा लगता है, इसी रूप में अच्छा लगता है कि और लड़का रहता है? हाँ? बोलिए बोलिए, जो है आपको वही बोलिए। कैसे मतलब किस वेशभूषा में आप रहना पसंद करते हैं? जैसे आपको अधिकतर देखते हैं मेकअप करके और इनके साड़ी पसंद रहता है। साड़ी पसंद रहता है, अब क्या पसंद रहता है? मेहरारू वाला बेस। बोलिए, आपको दर्शक मतलब यहाँ 2-4 लोग देख रहे हैं, लेकिन इस पे जाने के बाद कम से कम तकरीबन कितने लोग देखेंगे? लाखों, करोड़ों या 100-200 मतलब किसी काउंटिंग नहीं रहती, ताकि आप लोग पहचाने। अगर डांस पे जाए मतलब स्टेज पे जाए तो आप लोग पहचाने। क्या मतलब डांस ज़्यादा पसंद है? हाँ? तो और इसके आगे क्या पसंद है? इसके आगे आपको क्या बताएं? जो है वही बताइए। हमारे मतलब जो पब्लिक देख रहे हैं उनको मतलब मत सताइए और जो आपके मन में वही बताइए। तुम्हारी इच्छा होगी अंदर बतावा तब बताइए तब ना हुआ होगा आगे। जैसे आप मतलब बचपन से शौक था या फिर अभी कुछ सालों में या फिर बचपन से आप वहाँ जैसे गांव की पार्टी वगैरह में और कोई फंक्शन होता था डीजे वगैरह तो वहाँ नाचते थे? डीजे पे। तो आप इस वेशभूषा में रहते तो मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते? नहीं बोलते। अभी क्या रिएक्शन होगा? अभी क्या रिएक्शन है फैमिली का?
यहाँ पे जैसे फैमिली के तौर पे रहते हैं, आपको कहीं कहीं प्यार मिलता है, इससे गांव समाज के लोग आपसे प्यार करते हैं मतलब, और चाहते भी हैं कि आप इस गांव में, इस घर में रहे। तो लेकिन इस गांव वालों का क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? अब इस गांव वाले तो देखिए बहुत जलते हैं, बहुत जलते हैं। हाँ। और जो जिसके घर में रहते हैं, जिन्हें मतलब जिन्होंने आपको मतलब कहीं रखा है और पनाह दिया है, तो मतलब वो उनका एक्शन कैसा रहता है? उनको अच्छा है, उनको अच्छा ठीक है, उनको जलन थोड़ी ना है। जलन नहीं होती। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया साथ हो या ना हो, लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में आप रहते हैं, वो साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे आप, अगर आपको बड़े बड़े ऑफर मिले स्टेजों पर और कहीं या फिर और किसी माध्यम से, तो आप उस पर मतलब नाचना चाहेंगे? नाचना चाहेंगे? तो आप मतलब इस भेष में, जैसे आपको लड़कियों के भेष में अच्छा लगता ज़्यादा कि लड़कों के भेष में? बतावा तेमन कौन हंसे जरूर बस इसमें हंसने की और फंसने की इनके तुम कमो मतलब देखबे बात ना ही करे नहीं। पैंट शर्ट पहन वही बात है, आप कहीं कि अब जैसे लड़का रहता है तो इंसान लड़का ही बनना चाहता है, और लड़की रहती है लड़की बनना चाहती है, किन्नर रहती है तो दुआ मांगते हैं कि मतलब भगवान हमें इस भेष में कभी मत देना, दूसरा जन्म इस भेष में न आए। लेकिन बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो इंसान का जन्म मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस रूप में पाते हैं, तो कहीं के अपने आप को भगवान मानते हैं। और माँ बाप भी कोसते हैं मतलब इस कैटेगरी के ना हो। लेकिन जिनके घर में किन्नर पैदा हो जाते हैं तो गाँव वाले और परिवार वाले का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं सोचते हैं कि ईश्वर किसी को ना दे। हाँ, तो आप जैसे क्या पसंद करते हैं? तो मतलब आप लड़की के रूप में रहना पसंद करते हैं? आपका नाम पूरा? प्रिया। और इससे पहले क्या नाम था? इससे पहले बिने नाम था। मेरे भी नहीं नाम। इससे पहले विनय जायसवाल नाम था। मतलब लड़का होकर भी आप इस समय लड़की के भेष में रहना चाहते हैं ना? तो आप मेरे अंदर थोड़ा सी कमी है, वो तो मेरे घर वाले सब जानते हैं। क्या कमी है? अब क्या बताएं आप? कोई कमी नहीं है नहीं है हार्मोनल कमी है? मेरे पापा सब जानते हैं, मम्मी पापा सब जानते हैं। हाँ, हाँ, जैसे लड़कों जैसा बिलीव नहीं रहता, नहीं मेरे अंदर लड़कों वाला बिलीफ है ही नहीं है। तो लड़कियों वाला रहता। हाँ, मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है। तो आपने मतलब आपके वहाँ घर पे कोई चेकअप वगैरह हुआ था कैसे? सब किया गया, चेकअप किया गया भैया, दवा ववा सब कराए हैं। लड़कों का फीलिंग नहीं है नहीं। इसलिए? तो मतलब होता है कुछ हार्मोन्स होते हैं ऐसे, जैसे मतलब ना तो लड़के में रहने देते हैं, आप लड़के में रहने देते हैं, मतलब उनका इम्बैलेंस जो होता है चेंज हो जाता है, तो उनका बिलीव, उनका जो रहन सहन होता है कुछ अलग ही रहता है। तो इसलिए कोई मजबूरी होती है, और इंसान कोई नहीं चाहता कि लड़के से लड़की, लड़की से लड़का बन जाए। तो हम चाहेंगे कि मतलब अगर लड़का ही आपको ऊपर वाले ने बनाया है तो लड़का है बन के रहिए, लड़की बनाया तो लड़की बन के रहिए। तो जरूरी नहीं है कि मतलब तीसरे पार्ट में जाना, जैसे किन्नरों के पास समाज में भले उनके पास कितना पैसा हो जाता है लेकिन इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो आप क्या उसी मतलब लाइन में चूज़ करना चाहते हैं कि उनके साथ रहना चाहते हैं? हाँ। तो आपका मतलब चॉइस हो है? मेरा चॉइस हो गया है, पूरा हो गया है। पूरा हो गया है। अच्छा। तो मतलब आप जैसे आपके परिवार में अगर कोई जानेगा, मम्मी पापा जानेंगे? सब जानते हैं, मेरे भैया ये सब जानते हैं। सब जानते हैं, सब जानते हैं, मतलब कोई प्रेशर नहीं रहता? जाना थे लेकिन मन्ना भैया जाना रहते हैं। भैया मेरे भैया से हमने बात किया था, भैया मेरे खुद गए थे छोड़ने। देखिए जो मतलब आपके भैया खुद उस कैटेगरी में छोड़ने गए थे? हाँ, तो उनके एकदम मजबूर कर दिए थे तब गए थे छोड़ने। तो जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप हो, चाहे विकलांग लड़का पैदा हो, चाहे अंधा, चाहे लूला हो, कोई अपने बच्चों को फेंकना नहीं चाहता। तो क्योंकि माँ होती है, माँ जो 9 माह कोख में इतने मुश्किलों से पाल कर और जन्म देती है, तो उसे ही पता रहता है किस तरीके से औलाद को जन्म दिया जाता है। सर जी अंदर लेकिन बताओ उनके मम्मी पापा को छोड़ना चाहते, तब वो मतलब बहुत भाग्यवान आप मम्मी पापा कि आप जैसा औलाद पाए और छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं खींच के लेके चले जाते हैं। कहन कम कमाए ना कमाए लेकिन घरे रहे। गोंडा में मेरा चेकअप हुआ था तो बताया गया था कि इनके अंदर थोड़ा लड़की वाली फीलिंग है, इनके अंदर बहुत कमी है। अच्छा, थोड़ा सी कमी है। अच्छा। हाँ, तो आप मजबूरी मतलब लड़के का भेष मतलब छोड़ के लड़की के कैटेगरी में रहना चाहते हैं, तो आगे मतलब वही चूज है। तो और अदर वो जैसे कोई आपको बाहर से मतलब टॉर्चर करता है या फिर समाज में रहते तो वहाँ कुछ उल्टी सीधी बातें करना या फिर टॉर्चर करना, तो ऐसा क्या कुछ होता था कि हो रहा अभी भी हो रहा है। जैसे मतलब हैरान करते हैं सभी लोग कुछ उल्टी सीधी बातों के द्वारा? अभी यहाँ भी और वहाँ भी? यहाँ भी होती है और घर पे भी होती है। घर पे भी होते हैं? घर पे मतलब गांव के पास पड़ोस के लोग ऐसा करते हैं? सब करते हैं। तो देखिए, चाहे इंसान हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समाज में सबका जीने का अधिकार होता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन हमें उनसे वही बर्ताव करना चाहिए जो इंसान के साथ करना चाहिए और इंसान के जैसा करना चाहिए। क्योंकि ये नहीं जानता इंसान मतलब कुछ चीज़ें अपने बस में, कर्म अपने बस में करता है, लेकिन जो होता है विधि का विधान होता है ऊपर वाले खाते में रहता है। इसलिए जिसको जो कैटेगरी में ईश्वर ने दिया है तो कृपया करके उसकी साथ और हेल्प करें, उसे प्रताड़ित ना करें, ताकि ये नहीं जानता कि हमारे घर में आने वाला औलाद कैसा होगा।
लड़का होगा लड़की होगा, किसी के घर में विपत्तियाँ और समस्याएं बताकर नहीं आती। इसलिए हम जिस कैटेगरी में अगर जो भी जन्म लिया है तो उसका सम्मान करें, उसकी सहायता करें, ताकि उसका भी जीने का अधिकार है। अगर आपको कुछ देता भी नहीं तो आपका कुछ लेता भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि सारे भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जैसे इन्होंने अपने फीलिंग बताई कि मतलब हम लड़की के बेस में जन्म जरूर लिए थे, लेकिन जब हमारी चेकअप हुई, हमारी स्थिति पता चली कि मतलब लड़के की स्थिति नहीं है, तो कुछ अलग ही फीलिंग रहती है लड़कों पे और लड़कियों के द्वारा। तो जो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं कहीं न कहीं मतलब किन लोगों के साथ में करना चाहते हैं, अब वहीं मतलब पूरा कंफर्म हो गया आपका। हाँ। तो अगर आप मम्मी पापा नहीं चाह रहे हैं तो नहीं जाने देंगे तो क्या करोगे? क्यों नहीं जाएंगे, मम्मी से मिलने जाते हैं और जाते भले हैं, लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है ना। हाँ, माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है ना। भले ही आप मम्मी नहीं है, फिर पापा नहीं है, फिर लड़का नहीं है, लेकिन अब अगर आपको आपकी उंगली काट दी जाए तो दर्द तो होगा, दर्द होगा ना। तो वैसे तो माँ बाप हैं, चाहे आप मतलब औलाद के रूप में है, चाहे किसी भी देश में रहें, तो माँ और मम्मी पापा तो मतलब परिवार होता है ना। तो कहीं उनकी बात भी मानना चाहिए आपको। हाँ, लेकिन मतलब सुनेंगे सबकी वाली करेंगे, अपनी वाले तो कभी कभी हानिकारक भी होता है। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मम्मी पापा जो कहते हैं तो फिलहाल वही करिए, लेकिन आपकी भी गलती नहीं है। कुछ हार्मोनल बैलेंस होते हैं और जो चेंज होने के बाद भी इंसान अपने मतलब अख्तियार जिसे कहते हैं अख्तियार में नहीं रहता और कुछ अलग रास्ता चुन लेता है। तो आप हम मतलब हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? अगर कोई आपको देख रहा है तो मतलब अगर आप उस लाइन में डांसर की लाइन में जाना चाहते हैं तो आपसे संपर्क कर सकता है कि नहीं? क्यों नहीं? कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर बताना चाहेंगे फिर, या फिर इस चैनल के माध्यम से कमेंट द्वारा, चैनल के कमेंट के द्वारा संपर्क करें, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट द्वारा, या फिर आपके कॉन्टैक्ट द्वारा? आपके कॉन्टैक्ट द्वारा। हाँ, तो आप जैसे आप नंबर ना देना चाहें, जाहिर सी बात है, तो बहुत लोग होते हैं हैरान कर डालते हैं। अगर नंबर पा गए तो उल्टा सीधा व्यवहार, उल्टी सीधी हरकतें करना चालू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इन्हें मतलब अपने किसी भी फंक्शन बुलाना चाहते हैं, पार्टी वगैरह हो गया, फिर डांस अधिकतर करते हैं ना, तो अंग्रेजी बाजा के माध्यम से, तो आप हमारे नंबर पर हमारे चैनल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और कृपया जहाँ कहीं पर भी जाएं, किसी फंक्शन किसी पार्टी में, तो इनसे वही बर्ताव हो जो अन्य लोगों के साथ, लड़के के साथ, लड़कियों के साथ और परिवार के साथ जैसा आप करते हैं वही बर्ताव हो, ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। तो इनका भी जीने का अधिकार है, इनका भी सपना सजाने का अधिकार है। जिस सपने से अपना जीवन में गुजारना चाहते उसी तरीके से रहे। और बाकी का इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इंसान का रूप मतलब ईश्वर बनाता है, लेकिन अपने कर्म को, अपने सपनों को ईश्वर नहीं सजाता, लेकिन हमें तो उसके लिए उस मार्ग पे चलना पड़ता है। तो आप लड़के से लड़कियां बन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपके समाज में ऐसे भी हैं तो उन्हें कृपया करके उनकी सम्मान करें और उन्हें प्रताड़ित ना करें, उन्हें कहीं न कहीं हैरानी ना करें, ताकि वो भी अपने सपने को, अपने जीवन को सजा सकें। और आगे की वीडियो में ऐसी बेहतर वीडियो आपको लाता रहूँगा चैनल के माध्यम से। और जो भी कोई इनके अंदर कमियाँ या फिर इनके अंदर खूबियाँ हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं इससे बेहतर वीडियो में, अगली वीडियो में। और तब तक के लिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।